नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने कल जसपुर और सरगुजा जिले के विभिन्न गांवों का आकस्मिक दौरा किया। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर बारूदी विस्फोट में शहीद हुए डीआरजी के 4 जवानों को दी गई अंतिम सलामी। रायपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दिल्ली से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाइजीरिया से छत्तीसगढ़ लाया जाता था मादक पदार्थ। और प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार। बस्तर में तेज बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जसपुर और सरगुजा जिले के गांवों का आकस्मिक दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री जसपुर जिले में भैंसा मुड़ा गांव के चंदागढ़ शासकीय स्कूल पहुंचे और क्रिकेट खेल रहे बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से गांव की स्थिति और विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने भैंसा मुड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों का निरीक्षण किया। साथ ही चंदागढ़ में किराना दुकान चला रही लखपति दीदी से मुलाकात कर मुद्रा योजना से मिले लाभ के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री सरगुजा जिले में सिल्मा गांव के शांतिपारा बस्ती पहुंचे और चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए सरकारी योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई से सुशासन तिहार की शुरुआत हो गई है, जो 10 जून तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बावजूद ये सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी परिवहन की 100% आपूर्ति की जाए। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें, क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित इस पोस्ट को भ्रामक बताया है, जिसमें कहा गया है कि कोयले की कमी के कारण भारत गंभीर बिजली संकट और ग्रिड फेल होने की स्थिति का सामना कर रहा है। सरकार ने इस पोस्ट को भ्रामक बताते हुए कहा कि ऐसे दावे अनावश्यक घबराहट फैलाने का प्रयास करते हैं। सरकार के अनुसार वर्तमान में तापीय विद्युत संयंत्रों के पास 53 मिलियन टन से अधिक कोयला भंडार है, जो कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं महासमुंद जिले में एलपीजी गैस के कथित गबन का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षित रखरखाव के लिए सुपुर्दनामे में दिए गए 6 एलपीजी कैप्सूल से लगभग 90 मीट्रिक टन से अधिक गैस के गबन का खुलासा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोप है कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, निदेशक और प्लांट प्रबंधक ने कूट रचना कर गैस खाली की है। इस मामले की जांच जारी है। बताया जाता है कि जिले की सिंघोड़ा पुलिस ने बीते दिसंबर महीने में एलपीजी गैस के 6 कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया था। गैस से भरे इन ट्रकों को सुरक्षित रखने के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के सुपुर्द किया गया था। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर कल आईईडी विस्फोट में शहीद हुए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 4 जवानों में से 3 जवानों को नारायणपुर पुलिस लाइन में अंतिम सलामी दी गई। वहीं एक अन्य शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांकेर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नारायणपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और जिला कलेक्टर नम्रता जैन के अलावा जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जवानों का पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। बस्तर आईजी ने बताया कि माओवाद की समाप्ति के बाद अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए बारूद को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी दौरान ये घटना हुई। जैसे कि खबर दी जा चुकी है, नारायणपुर और कांकेर जिले के सीमावर्ती इलाके में स्थित अबूझमाड़ के मरकावेड़ा के जंगलों में शनिवार को आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान उसमें विस्फोट होने से 4 जवान शहीद हो गए थे। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाइजीरिया से मादक पदार्थ छत्तीसगढ़ भेजा जाता था। तस्कर इसे ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन के डिब्बों में छिपाकर डिलीवरी करते थे। पुलिस जांच में पता चला है कि ये खेप पहले दिल्ली पहुंचती थी, जिसके बाद इसे रायपुर सहित अन्य स्थानों पर भेजा जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की है। मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर जांच की जा रही है। भिलाई नगर क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक बुजुर्ग से 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है।
पुलिस के अनुसार फेसबुक पर निवेश संबंधी एक फर्जी वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो के झांसे में आकर बुजुर्ग व्यक्ति ने लिंक पर रजिस्ट्रेशन किया और फिर निवेश के नाम पर धीरे धीरे उस व्यक्ति से 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली गई। महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान कथित रूप से खुलेआम नकल कराने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश रमेश सिन्हा और रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इस मामले की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई के बारे में शपथ पत्र में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। एक जनहित याचिका के मुताबिक भंवरपुर की एक छात्रा ने 12वीं के पर्चे के दौरान स्टिंग ऑपरेशन कर ये आरोप लगाया था कि शिक्षक विद्यार्थियों को नकल करने में मदद कर रहे थे। राज्यपाल रमेन डेका ने कल धमतरी में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में विशेष रूप से जल संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम अभियान, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, नशा मुक्ति अभियान और जन मन कार्यक्रम सहित नवाचारों पर चर्चा की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। श्री जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कवर्धा में भोरम देव मंदिर के पास प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और जंगलों के बीच स्थित करिया आमा क्षेत्र में जंगल सफारी विकसित की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद संतोष पांडेय ने कल इस परियोजना का लोकार्पण किया। करीब 352 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में 36 किलोमीटर लंबा जंगल सफारी रूट तैयार किया गया है। सफारी का मुख्य प्रवेश द्वार भोरम देव मंदिर के पास से है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट का दौर शुरू होगा। इस बीच बस्तर में बीती रात मौसम ने अचानक करवट बदली और देर रात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आज से देश भर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई दिल्ली में अग्नि सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना आज होगी और आज ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 10 मई को प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। महासमुंद जिले में बीती रात युवक और युवती ने शिशुपाल पर्वत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले में करनौत गांव के पास तेज रफ्तार यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।